अनीका, माशाल्लाह, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है, मंगनी की रस्म बहुत अच्छे से हो गई। तुम 2 रकात शुक्राने की नफल जरूर अदा करना। जी बेहतर। और कोई हुक्म? ये हुक्म नहीं, नेमत है। जब हमें अल्लाह पाक कोई नेमत दे तो हमें अपने रब का शुक्र जरूर अदा करना चाहिए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा। थक गई अनीका बहुत। सुबह से मंगनी के कामों में लगी हुई थी ना, बेजार हो गई। इतनी देर बैठी भी तो रही है, इतने हैवी कपड़े। तुम क्या कर रही थी फातिमा? मैं बस नमाज पढ़ने जा रही थी, देर हो रही है ना। कितनी अच्छी बच्ची हो तुम। अनीका के लिए भी दुआ करना, अल्लाह उसके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। फातिमा, तुम नमाज पढ़ लो तो मेरे लिए 1 कप चाय बना देना, बहुत थक गई हूँ। जरूर बना दूंगी। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो आज बहुत प्यारी लग रही है। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। भाभी से मंगने की बजाय निकाह की बात करनी चाहिए थी मुझे। मैं तो सोच रही हूँ भाभी से फौरन कहूंगी कि मुझे अब रुखसती दे दो। मैं अपनी अमानत को यहाँ नहीं छोड़ सकती। अनीका, गुस्से पे काबू करो। बस कर दें आप। जो आप चाहती थी वो तो हो गया ना। आज कर लिया आज आपने अपनी मनमानी। ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? आहिस्ता बोलो, घर में मेहमान मौजूद है। तो फिर ठीक है, बाहर जाकर कहती हूँ सबसे कि दफा हो जाएं सब। रुको, बेवकूफी की हरकत है ये। खबरदार, ये तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर निकली तो। साइमा ने क्या कहा था? निकाह का कहा ही था ना, निकाह हो तो नहीं गया। वो ताहिर से अगर मेरी शादी हो गई ना, तब भी आप यही कहेंगे। क्या हुआ है, सिर्फ शादी तो ही है बस। अब उसी वक्त पुप्पो को मना कर देना चाहिए था। मेरी शादी भी हो जाएगी ना, तब भी आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो अपनी इज्जत और मान की परवाह है ना, कि खानदान वालों के सामने आपका सर ना झुक जाए। अनीका, मुझसे तमीज से बात करो, समझी? तो जब मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम्हारा निकाह नहीं होगा मुताहिर के साथ, तो क्यों जज्बाती हो रही हो? जब पप्पू ने आपसे निकाह की बात की थी, आपको तभी मना कर देना चाहिए था, लेकिन आपने मना नहीं किया। अब मैं आपकी बात पे कैसे यकीन करूं? एक तो तुम जज्बाती, और तुम्हारी फुप्पो, वो तुमसे 2 कदम आगे। पूरा जज्बातियों का खानदान। अरे भाई, मैं ऐसे सबके सामने बैठकर निकाह के लिए मना नहीं कर सकती थी। मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता, सारी मेहनत बेकार हो जाती। और एक बात तो मेरी कान खोलकर सुन लो, अब इस कमरे से बाहर तुम्हारी एक आवाज ना निकले, समझ गई? ठीक है मम्मी। बस बस।
Ha ha ha!